अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज दिसंबर के महीने की 16 तारीख और दिन है मंगल का दिन एक तो अडयाला के हवाले से बहुत अहम होता है, क्योंकि मंगल वाले दिन वकला और इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें होती हैं। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त अडयाला की क्या सूरत हाल है, पुलिस की क्या सूरत हाल है और वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने तारीख का बताया कि 16 दिसंबर के हवाले से दो अहम खबरें हैं जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो 16 दिसंबर सकूत ढाका, जब पाकिस्तान को वोट चोरी, ताकत के नशे और नाइंसाफ़ी के कत्ल ने दो लख्त कर दिया था, और आज भी उसकी सज़ा जो है हम भुगत रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में जुदा हो गया था। और इस हवाले से आगे चल के मैं कुछ और भी तफसील आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। दूसरा, आज 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। स्याह तरीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है कि एपीएस का वाकया, जहां पे बच्चों को स्कूल में शहीद कर दिया दहशत गर्दों ने, और वो दिन आज भी नहीं भूल सकते हम। क्यों? क्योंकि आपने माजी, अगर आप तारीख उठा के देखें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि आज तक बुज़दिल दुश्मन, कभी भी कोई भी दुश्मन हो, वो अस्पतालों पे, वो स्कूलों पे कभी भी हमला नहीं करता। लेकिन इसी दिन 16 दिसंबर को सुबह जब माओ ने अपने बच्चों को तैयार किया, स्कूल छोड़ा, और इसी आस में कि जब छुट्टी होगी फिर बच्चों को हम लेने जाएंगे, लेकिन क्या खबर थी कि बच्चों को वहां पे दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। उस पे जितनी भी बात की जाए, जितनी भी चीजें की जाए, बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा स्याह दिन है, और आज तक इस मामले की ना कोई कमीशन बना या ना कोई इंसाफ जो है नजर आया। तो ये एक 16 दिसंबर के हवाले से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का, आप कह सकते एक दिन नहीं है बल्कि एक तारीख है। और ऐसी तारीख कि जब भी ये 16 दिसंबर का दिन आता है तो जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं और दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। खैर, आगे मैं आपको बताऊं अडयाला के हवाले से, तो इस वक्त अडयाला की जो सूरत हाल है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को 2 दिसंबर से पहले 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद उनको दोबारा आइसोलेट कर दिया। यानी कि 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, पूरा एक महीना खान साहब आइसोलेट रहे, और अब 2 दिसंबर जो है आखिरी मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जैसे इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया, वाटर कैनन, यानी कि पानी फेंका गया वाटर कैनन के जरिए, और दूसरा वो भी आपके सामने है, शाहिद खटक साहब की टांग टूट गई। तो अब ये तो अलीमा खानम ने, बाकी बहनों ने ये कह दिया था कि कोई आए ना आए, हम अडयाला जाएंगी, अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठेंगी, चाहे उसके लिए जो मर्जी इन्होंने करना है कर लें। लेकिन जो आलिया हमदा हैं पंजाब की ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कॉल दी थी। उन्होंने कहा था कि जी तमाम जो लीडरान हैं वो अडयाला पहुंचे, इमरान खान साहब की बहनों के पास रहें, उस वक्त तक पास रहें जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि माजी में जितनी दफा भी इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे आई हैं, तो केपीके से या कुछ लोग जो इनके साथ हमेशा होते हैं वो होते हैं, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लीडरान हैं वो अगर आते भी हैं तो वही बात है कि स्कूल में जैसे आना और हाजिरी लगवा के चले जाना, तो वो अपनी हाजिरी लगवा के चले जाते हैं। लेकिन केपीके से आए हुए लोग, लीडरान, हमेशा उनके साथ रहते हैं। और ऐसे ही होता है कि जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो उनकी बहनों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और इस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने भी काफी सख्ती से कहा है कि आप लोग जरूर जाया करें, अडयाला जरूर जाया करें। और उनके कहने के बावजूद भी एक आधी दफा जो है वो जाते हैं लीडर, और फिर दोबारा जो है वापस नजर नहीं आते, यानी कि हाजिरी लगवा के चले जाते हैं। तो आज सख्ती से उनको कहा गया है कि आपने उस वक्त तक अडयाला रहना है जब तक इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकती। दूसरा, मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल ये भी बता दूं कि बाकी सारा दिन जो अडयाला रोड है या जेल का जितना भी एरिया है, गोरखपुर है, दागल नाका है या फैक्ट्री नाका है, तो वहाँ पे मामूल के मुताबिक जिंदगी होती है। लेकिन जिस दिन मंगल शुरू होता है, यानी मंगल वाले दिन, क्योंकि मुलाकातें होती हैं, आज भी 6 नाम जो हैं उनको जेल हुकाम को भेज दिए गए हैं, और पूरा जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है, एक साइड खोल दी जाती है। और आज भी ऐसे ही है, पुलिस की भारी नफरी वहां पे तैनात है। सिग्नल जो है वो बिल्कुल जो मोबाइल फोन या इंटरनेट होता है वो उसको जाम कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं चल रहे होते। और जो खास तौर पे गोरखपुर जो बड़ा गांव है वहां पे जेल के करीब,
वहाँ पे भी जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाता है। हालांकि ये जुल्म है, दुकानें बंद करवाना, मेडिकल स्टोर बंद करवाना, क्योंकि कोई इंसान बीमार भी हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं, आप तो खैर, मैं अक्सर अडियाला जाता रहता हूं, तो वहाँ पे नज़दीक कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है, बड़े दूर जाना पड़ता है। अगर आपको कोई मरीज है, कोई दवाई लेनी है, कोई चीज़ लेनी है ज़रूरत की, तो फिर आपको बड़े दूर ट्रैवल करके जाके लेके आना पड़ता है। लेकिन ये भी उस सूरत में होता है कि जब रास्ते जो हैं वो खुले हुए हों। तो आज भी जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी अभी से बंद करवा दिए गए हैं, और पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ बैरियर लगाए हुए हैं, ताकि जब आए तो उनको रोका जाए और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो ना करवाई जाए। मुलाकात तो मेरा ख्याल है मुश्किल है इमरान खान साहब से मुलाकात होना। ये तो इस निज़ाम ने कह दिया था कि हम बिल्कुल मुलाकात जो है नहीं करवाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पूरे मुल्क से काफिलों की सूरत में कारकुनान जो हैं कुछ अडियाला पहुंचे हुए हैं और कुछ रास्तों में हैं। 2 बजे का टाइम दिया गया है, हमेशा 2 बजे जो है काबीना और इमरान खान साहब की बहनें और लीडरान जो हैं वो अडियाला पहुंचते हैं, और कई जगहों को नाके लगा के बंद भी किया जा चुका है। तो ये कुछ सूरत हाल है अडियाला जेल की। अब देखते हैं अगर खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो ये उम्मीद है कि कोई पैगाम जो है, बड़ा ख़ास पैगाम जो है उनका आ सकता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, जो ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नामुमकिन है, यानी कि नहीं करवाई जा सकती। हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि जब हमने देखा कि जब कॉल दी थी सुहेल अफरीदी साहब ने, जहां पूरे पाकिस्तान से पीटीआई की कबीना, लीडरान और जो कारकुनान हैं पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, तो फिर मुलाकात जो है एक बहन की, जो उज़मा खानम है डॉक्टर, उनकी करवा दी गई थी। तो आज भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो खान साहब का जो पैगाम होगा वो बड़ा खास पैगाम होगा, वो सुनने वाला पैगाम होगा। तो अभी के लिए इतना ही है। अब देखें कि कुछ देर बाद जो इमरान खान साहब की बहनें या कारकुनान वहां पे आते हैं, तो फिर आगे क्या होता है, क्या मज़ामत होती है, या हालात जो हैं वो तसादुम की तरफ जाते हैं। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो धरना दोबारा दिया जाता है। ऐसी जो भी तफसील होगी वो मैं फिर आपको आगे जाके बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं सोहराब बरकत, जो पिछले दिनों एक साथी को उठा लिया था, उन पे केस था, और अभी उनके हक में पूरे कश्मीर में रावलाकोट, मुजफ्फराबाद वगैरह में हड़ताल की जा रही है। दुकानें बंद हैं, रोड्स वगैरह पे आम ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है, लेकिन दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। उनकी रिहाई के लिए, उनके हक के लिए आवाज जो है वो उठाई जा रही है कि सुराब बरकत को रिहा किया जाए। लेकिन अभी जो है देखें क्या होता है। सुराब बरकत के साथ साथ अभी 2 दिन पहले जो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शाकिर रवान साहब, उनको भी उन पे भी एक केस बना दिया गया है। और इस तरह जो भी हक के लिए, जो भी इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर आपको पता है कि उनके साथ क्या जुल्म या क्या बर्बरियत का उनको सामना करना पड़ता है। दूसरी कुछ आम खबरें और भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि जो आज 16 दिसंबर है, जैसे मैंने आपको बताया है कि सकूते ढाका, वो पाकिस्तान की तारीख का आज से 54 बरस उस वाक़ये को हो चुके हैं, और उसके जख्म अभी भी ताज़ा हैं। और एपीएस का वाक़या, उस पर तो जितनी बात की जाए, जितनी बात की जाए कम है, और आज तक उसको जो है इंसाफ नहीं मिल पाया। तो अब देखें कि क्या होता है, अडियाला में क्या चलता है। जो कारकुनान हैं वो तो उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले भी हमने देखा कि जब भी इस तरह की कॉल दी गई तो दूर से जो लोग हैं मुख्तलिफ शहरों से वो तो आ जाते हैं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के लोग नहीं निकलते। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि जी वो अपना अगला लाए अमल क्यों नहीं दे रहे, डी चौक की कॉल क्यों नहीं दे रहे। तो इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि सानिया मुरीद के सानिया 26 नवंबर आपके सामने है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और इमरान खान साहब ने भी अभी मना किया है कि आपने डी चौक का रुख जो है वो नहीं करना। और दूसरी तरफ ये जो तरीके तफुज़ यानी पाकिस्तान है, जो पीटीआई इस तरफ देख रही है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, या जो आगे आईएमएफ की तरफ जाया जा रहा है, या कुछ चीजें ऐसी ये हुकूमत करने वाली है कि उन चीजों को करके ये उसके बोझ के तले आके और हुकूमत जो है इनकी खुद ब खुद खत्म हो जाए। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। बाकी केपी के इस वक्त तैयार है, सुहेल अफरीदी साहब मोमेंटम बना रहे हैं।
जलसे कर रहे हैं, तकारीरें कर रहे हैं, और ये भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये ना की जाएँ तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि सुहेल अफरीदी साहब के जो वज़रा हैं, उनको सख्ती से कह दिया गया है कि आपने हर हफ्ते जो आपकी प्रोग्रेस होगी, जो आप काम करेंगे, वो आपने आके मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कोई सियासी बात नहीं करनी, जो जो आप काम करेंगे उसका आपने आके बताना है, क्योंकि आज का दौर है, जो दिखता है वो बिकता है। आप पंजाब हुकूमत को भी देख सकते हैं, छोटी सी अगर कोई चीज़, बेशक वो आवाम के टैक्स से भी उसका इफ्तिताह होता है, तो वहाँ पे टिकटॉकें बन रही होती हैं, वीडियोस बन रही होती हैं, और पंजाब के केपीके के हवाले से यही कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस नहीं है। तो इस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है। अब देखते हैं क्या जो भी खबर आती है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा। और हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो आप पूरी देखा करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।